Good morning, Jhalak ma'am. Good morning, Ankita. Yes, ma'am. Okay, so meanwhile, when this is happening, I'll Students, your Thursday class will be on Wednesday and your Saturday class will be on Friday. वो तो मैम टाइम टेबल चेंज है एकदम. They Yeah, have so been having classes from Monday onwards. I was informing them about the ecology class that it will Ecology. happen on Friday. I think it will take this week for this change to be registered, and I think all the people will switch their classes in some time. So I don't Yeah, think that should be an issue. That should be a major issue. yeah. Okay, so that's there. So what I was doing, confidence strong. Great. Great graphics. Okay. If you have not received this on email, then you can access this link. This link will be active in around 40 minutes from now. So the video will be available to you on this link for sheet number 6. शीट नंबर 6 में मेरे को एक बार वैसे तो बताओ कि क्या इशू क्या आया. सर क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रू शेप नहीं बन रहा था. क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रू शेप नहीं बन रहा था. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Let me see why was that an issue. Question number 4 का Okay, let me just check this. Why is this becoming an issue? Important. Go to desktop.
next point fix. Okay. Everyone able to see the screen? Yes, sir. Okay. Now, what is happening here is that इसके अंदर हमारे को ये वाला जो ये ट्रू शेप है, इस ट्रू शेप के लिए आप सबसे पहले तो ये बताओ कितने लोगों ने जब डाउट आया तो बुक देखने की कोशिश करी फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन? मैंने आपको बुक शेयर करी हुई है ना ये ऑलरेडी? यस सर। आप लोगों ने ये बुक देखी थी क्या? सर जरूरत नहीं पड़ी सर, उसमें समझ गए थे। तो फिर डाउट क्यों आया? सर सबको नहीं हुआ होगा ना क्लियर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है. Now what is happening is that in this when you are trying to find the true shape, बात ये है कि जब अपन एक ट्रू शेप ये वाला जो ये फिगर है ये जब हम ढूंढना चाह रहे हैं, लाइक वेयर इज इट एंड हाउ डू वी गो अबाउट फाइंडिंग दिस, तो हमारे को जो चीज करनी होती है वो ये करनी होती है दैट दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दिस सेक्शन प्लेन. तो हमारे को जब हम पैरेलल टू सेक्शन प्लेन, रादर परपेंडिकुलर टू सेक्शन प्लेन, जब हम कोई एक सरफेस को देखेंगे तभी जाकर के वो हमारे को उसका ट्रू शेप मिलेगा. नाउ for getting this true shape we need to first find that where is or how is this ये वाला जो इसका vertical axis है
वो कहां पर इसको मीट कर रहा है। तो फॉर दिस व्हाट वील हैव टू डू, हमारा यहां पे भी एक वर्टिकल एक्सिस है और ये वाला जो हमारा एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस में कन्वर्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है, ये वाला जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है ये हमारा यहां जा रहा है। सो वेर एवर दीज टू आर मीटिंग बिकम्स अ इंपॉर्टेंट जंक्चर, एंड ये हम लाइन देखते हैं कि ये लाइन कहां मिल रही है इसको। सो wherever this horizontal line is being cut by the section plane, वहां से परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस उठा करके और इसका ये वाला सेंटर, ये वाला जो सेंटर है और ये वाला जो सेंटर है ये हम यहां मार्क कर सकते हैं, राइट। सो वी आर एक्चुअली नाउ getting this generator out in this line, and now drawing all the points perpendicular to it, हमने सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए, राइट। हमने फिर उसके बाद में क्या करना है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये सब परपेंडिकुलर लाइंस यहां पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये सब हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करे। Once we have drawn all these perpendicular lines, right, once we have drawn all these perpendicular lines, what we have to do is, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये वाला जो हमारा डिस्टेंसेस है, जैसे यहां से अगर हम ए देखें तो ए वाली जो लाइन है वो तो हमारे को डायरेक्टली इसके पैरेलल ही मिल जाएगी, मतलब इस लाइन के पैरेलल हमारे को ए और जी पॉइंट मिल जाएंगे। बट व्हाट वी नीड इज B1, M1, D1 एंड G1। ये पॉइंट्स हमारे को कैसे मिले। अब ये वाले पॉइंट्स के लिए हमारे को जो चीज देखनी है वो ये देखनी है, हमारे को ये 1, 2, 3 और 4 पॉइंट, क्योंकि ये चारों पॉइंट हमारी एजेस को डिफाइन कर रहे हैं इसलिए ये बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं। बट हमारे को ये पॉइंट नहीं मिलेंगे कि ये वाला पॉइंट यहां से कितना दूर है। सो फॉर दिस व्हाट वील हैव टू डू, वील हैव टू कम बैक टू द प्लान एंड मेजर कि जो हमारा 12 का जो लाइन है या B1 का जो लाइन है वो B1 का लाइन O से किस डिस्टेंस पे कट कर रहा है, राइट। So once we know that what is the distance that this is cutting from this point, so from center we can put that arc on the same line, which means ये वाला जो point आ रहा है इस वाले point पे हमने ये जो distance है O से 12 का वो हमने मार्क किया है यहां पे। एंड इन द सिमिलर वे O से B का जो डिस्टेंस है वो भी हमने मार्क कर लिया। You're seeing this, B1 is written here and B is written here, and the same B is written here and B1 is written here. So इस O से B1 का जो डिस्टेंस है और इस O से जो B1 का डिस्टेंस है वो हमने निकाल लिया, and we put these cuts here. In the similar way, M1, M2, you can see this M1 and M2 written here. Here, and these are the points of M1 and M2. Now these points are on the same generator. Now you will have to also see कि ये 3 वाली जो लाइन आ रही है यही लाइन का जो जनरेटर है ये जहां कट कर रहा है। समझ में आया ये पॉइंट। एंड इन द सिमिलर वे ये वाला जो जनरेटर है, एंड देन दिस पॉइंट, जो पॉइंट G है उसके पहले ये वाले 2 पॉइंट है जो B1, B2 के पैरेलल पॉइंट्स है, विच आर D1 एंड D2, ये हमारे को यहां मिल गए। So that is how the true shape is what we get. सर Yes. सर इसमें जब हम लोग मेजर करके आर्क लगा रहे हैं ना तो वो मेरे मेजरमेंट जो है वो जनरेटर्स पे नहीं कट कर रहे हैं। जनरेटर्स पे कट नहीं कर रहे हैं।
यस सर, यही प्रॉब्लम आ रही थी मैं इसको ऐसे ही कर रहे थे पर वो जनरेटर्स पे कट ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा हो सकता है मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ। बेटा एक बार ना, फिर मैं एक बार इसको खुद ड्राफ्ट करता हूँ एंड देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रिप्लाई टू योर क्वेरी. समवन हु इज लिविंग क्लोज टू वैशाली नगर. यस सर. कहाँ रहता है भाई? सर पास में ही रहता हूँ, मतलब कमला नेहरू नगर साइड. अच्छा, कमला नेहरू नगर रहता है क्या? हाँ सर. चर्च के पास में? सर मी नो टू. सर. तो चर्च में थोड़ा सा दूर उससे. कमला नेहरू नगर कहाँ पे आया? सर ये बाईपास है ना, 200 हाँ हाँ फीट, हाँ. उससे थोड़ा सा आगे जाके वहां पे. अच्छा ठीक है. एनीवन एल्स? सर मी. कहाँ रहता है भाई? सर विवेक विहार मेट्रो स्टेशन के इधर. विवेक विहार मेट्रो स्टेशन. ठीक है. मैंने देखा था कोई अगर आसपास है तो अलग बात थी. चलो ठीक है. मैं अभी खुद ही ड्राफ्ट करता हूँ. I'll draft this and get back to you on this कि ये कैसे, क्या इसके अंदर इशू आ रहा है. I'll have to draft this on my board. So in the meanwhile, let's not put in time. आप इसका सबमिशन मेरे को आज शाम तक भेज दीजिएगा. I'll send you the solution and you can then probably share your sheet. Share your sheet after that. Submit your sheet after that. अपन आज का समय खराब ना करते हुए अपन आज की शीट पे बात करें. ठीक है सर. So today what we will be doing, we will be learning is intersection of solids. Okay. Now, is that intersection of solids is a little I would say a little tricky to understand. Yeah, it is very easy. अगर एक बार समझ में आ गया ना तो it is a cakewalk. अगर नहीं समझ में आया ना तो वो तुम्हारे को दिक्कत करेगा. ठीक है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप सब जने ना बहुत अटेंटिवली इसको देखिएगा. सबसे पहले तो ये बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड. लोगों ने मतलब इंटरसेक्शन की बात करी हुई है.
shared a sheet with you. जो इस sheet number 7 के जो questions हैं, I've shared them. But before we move ahead, now let's first understand what is the concept for intersection of solids. That's what we need to be looking at, and let's have a look at it. Okay, तो अभी तक हम जो देख रहे थे, everyone able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Until now, what we were looking at, very simple geometries, geometrical figures, being, we mainly work in surfaces and very basic, very basic shapes and forms, right? So we break down almost every geometry that we have into very simpler forms, and those simpler forms, when they combine together, they make complicated buildings and complicated forms as we see them. हम अभी देखते हैं वो थोड़े से complicated forms या complicated buildings होते हैं, right? So that is what we see, or that is what we find when we are talking about these I would say shapes. Thing is that no building, whichever way we look at it, whichever way we make building, no building can be made out of single form. आप कोई भी जब एक बिल्डिंग देखते हो तो कभी भी ऐसा होता है कि सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग हो, या सिर्फ एक स्क्वायर बिल्डिंग हो, या एक क्यूब हो, या obviously there are some buildings which have been done that way, but mostly when we look at the buildings, they are usually amalgamation, or I would say combination of multiple buildings, multiple shapes to get a building form. Now, this is exactly what we need to start understanding how the amalgamation of these building forms is done to in a way get a desirable output or a desirable form. For this, हम लोग को एक चीज समझ में आनी चाहिए, वो है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड. मतलब मान लो अब जैसे आई एम जस्ट मेकिंग दिस, जैसे दिस इज अ क्यूबॉइड, right? And this is a prism. This is a pyramid, pentagonal prism. This is a cube. This is a cone. So, if I'm making this, if I'm taking these shapes as is, it really does not, really correspond कि ये जो shape है, या ये जो color है, या ये जो objects है, ये objects कलर के या किस उसके some very basic coloring, so that when these forms intersect, you guys are able to differentiate among them. गर्म हो जाएगा कि ठंडी हो जाएगी?
Okay, so now these are some of the basic forms that we have, and now what we need to understand is कि अगर कोई भी दो forms intersect करें, making them equally sized, that जब हम intersect करें तो वो ऐसा नहीं लगे कि एक दूसरे के अंदर merge ही हो गए. Now let's say कि अगर ये एक क्यूब है, I sort of copy that. इंडिविजुअली बात करेंगे. पहले अपन ने बात करी एक क्यूब एंड क्यूब की. अब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बिल्डिंग जो है वो एक सिंगल क्यूब की तरह है, बट इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन of these two cubes. So let's say I just change the color of this one cube to purple. That, you know, it is very contrasting and you are able to see it. And मैंने उसको ऐसे बना लिया. And ये कुछ ऐसा हो सकता है. अब एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है. So even, you know, so this is what is called intersection of surfaces. तो ये जो एक क्यूब है, मतलब we know that this is a cube, but this has actually gotten inserted in this larger cube. You are able to see this projection. What it is doing to this original figure? Yes, sir. Now, when I am looking at it from the front, let's say I freezed this here. Okay, when I'm looking at it from front, I do not see this entire cube. So, जो dark purple color का cube है, but I'm able to see this light cube when I'm looking at the front. But when I'm looking from the right, what do I see? I do not see the main figure as complete, but I'm able to see one which is top figure which is complete. But what if I look at it in the plan? Top view. It is almost forming a T sort of a shape. And my rear view or my back view is going to be mirror of my front view. अगर फ्रंट में ये ऑब्जेक्ट राइट में निकल रहा था, तो बैक में ये वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट में निकलेगा, right? And if I'm looking at it from the side, so my side view is almost going to be very similar to my like my side view is going to be only this. So that is what we have to be seeing. The story starts to get complicated when I say that this object is tilted. Now let's say I tilt this to 45 degrees without tilting the dark one. Now, you know, the story starts to get a little complicated, because now I've tilted this at 45 degrees and this is still lying where it is, right? And now you're seeing this, how these projections are being seen. So what is the change in plan that it is getting? It is a change in side elevation or the front elevation.
सबको? Yes, sir. Then, if the story starts to get more complicated, if I somehow tilt this also at 45 degrees, and maybe, I'll move it a little down. And let's say मैं इसकी axis meet करा देता हूँ. ये अभी exact 45 पे tilt नहीं हुआ मेरे से, मतलब नहीं, सॉरी, रेक्टेंगल है, सॉरी, ये रेक्टेंगुलर शेप बने इसलिए ये ऐसा हुआ है. But what I can additionally do is stretch जैसे पुराने पिक्चरों में तलवार बाहर आती थी. So this is a sort of shape or form I'll get when it is an intersection of a cube and a cuboid and a cuboid at perpendicular to each other. So they're forming, their axes are forming a plus, right? So that is how this thing works. Now I want all of you to be looking at your first question. First question says that it is a square prism of base side 50 mm. So I'll just what I'll do is I'll draw this as we go ahead, right? So it is a square base prism of side a square base prism of side 50 mm is resting on its place in HP and is completely penetrated by another square prism of base side 40 mm. So this is a 50 mm one, which is let's say axis is no, axis is not given. The prism of base side 50 mm is resting on its place in HP and is completely penetrated by another prism of base side 40 mm such that axes of both prisms intersect each other at right angle. The face of both the prisms is equally inclined to VP. Now, when can faces be equally inclined to VP? For both. So my VP, my vertical plane is at the back, and my horizontal plane is here. Vertical plane is at the back. My horizontal plane is in the plan. Now, if this has to be inclined, now the first thing that question says is that they have to be. There are two of this type. So let's say मैंने आपको make group. There are two of the same type. The second one is a little smaller than the first. Let's say I made it a little smaller than the first. Now it says that both of them, both the axis. So axis निकालने का जो तरीका है वो यही है कि इसके जो सेंटर्स है they form the axis. अगर मैं इसका एक बीच में सेंटर में एक लाइन खींचूंगा, that is going to give me an axis. This is going to be an axis, and this is also going to be an axis, like line which is in the center of it, right? Yes, Now sir. the question reads, yes. The question reads that both the axes are perpendicular to each other. So for making them perpendicular to each other, what I'll have to do this. अभी जाकर के ये perpendicular होंगे एक दूसरे के axes. So, and the question also reads that it is not just perpendicular,
they are also make the faces make equal angle with the VP. So that means जो मेरा VP है, which is my vertical plane, अभी उससे क्या हो रहा है, एक सरफेस ही 90 डिग्री या पैरेलल है, कि दो सरफेसेस बराबर एंगल बनानी चाहिए. तो उसके लिए मुझे इन दोनों को दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को करीब करीब टिल्ट करना पड़ेगा टू 45 degrees, and I will have to also tilt this at 45 degrees. So now both the axes are perpendicular to each other, and for both the objects, the surface is making the surface is making an angle of 45 degrees, right? So now the question also says that it is completely penetrated by this. So if I put that inside of each other, that is something that I'll get. ऐसा ही कुछ हो जाएगा ना, अगर ये कंप्लीट पेनिट्रेशन में जाएगा. Yes, sir. So now if I have to now make the plan, तो प्लान मेरा कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? जब मैं टॉप व्यू देखूंगा तो मेरे को टॉप व्यू के अंदर ये प्लान में ऐसा दिखेगा, और जो मेरा फ्रंट व्यू है के अंदर ये कुछ ऐसा दिखेगा, और मेरे साइड व्यू के अंदर ये मुझे ऐसा दिखेगा. Obviously these are generator lines, so you'll not be able to see these lines. These lines hold no value here. एक बार जनरेटर्स बन गए उसके बाद में ये लाइंस का कोई काम नहीं है. ये लाइंस डार्क नहीं आएंगी, ये लाइंस लाइट आएंगी, राइट? अब बात ये आती है कि अगर इसके हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने होंगे तो हम वो प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो उस प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का जो तरीका है वो देखने के लिए हमें आना पड़ेगा क्वेश्चन पे वापस. अब हमारे को ये पता है कि जो ये दोनों एंगल हैं उसमें जो एक बड़ा ऑब्जेक्ट है which is kept on the ground. So kept on the ground means उसका प्रोजेक्शन हमें HP में दिखेगा. HP के अंदर it will seem to be a rhombus which is making surfaces at angle. और जो हमारा सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है वो हमारे VP से, because this is making angles with VP and second वाला ऑब्जेक्ट is also making angles with VP, तो वो हमारे को साइड एलिवेशन में जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये हमें कंप्लीट दिखेगा. तो what we'll have to do is first make this rectangle ABCD, A, B, C and D. तो हमने सबसे पहले जो बनाना है वो बनाना है ABCD वाला जो हमारा रेक्टेंगल है. Once we have made this ABCD rectangle in HP, we can take its projection and given the height, हम इसकी height एक assume कर सकते हैं that because this is not mentioned in the question sheet, so let's take this to be 70 mm. Okay, so when we are taking this to be 70 mm, the height of the prism, so that means कि ये वाला जो हमारा है 70 में मतलब आप 40 70 100 mm, let's take it as 100 mm. So my height of the prism becomes 100 mm. So I can take the projection of this. So from D point I'll take the projection, take it up and make this rectangle. Now because I'm looking at it from the side elevation, I'll be able to see the point A forming a line in the center of the object in the side elevation.
And when I take the projection in the front elevation, I will be able to see the object. I will be able to see A dash, C dash, and B and D forming the same line, where D point is hiding behind the line B, and B dash making that line, right? So we have this B and B dash making this line. So we first make this object as given in the question. Now the second part of question says that the axes penetrate in the center, and this is a 40 mm का square. इसकी जब surfaces inclined हैं to our VP, equally inclined to VP, that means वो भी 45 degree पे inclined है. What we'll have to do, we will have to make this in the side elevation first. When we make this in the side elevation, तो side elevation में 1 2 3 4 हमने ये बनाया हमारा rectangle, जिसकी axis का center becomes the axis का center of the large object, and उसका हमने 40 mm का एक rectangle draw कर लिया. Now when I take projection of this, because now its height is again 100 mm and it is penetrating this main object. So now when I take the projection of it down, I can draw this rectangle, and from the axis I can measure 50 and put this, and I'll get this figure. When I'm looking at it from the top, I will be able to see the line 1 and 3. So this is what we see, point 1 and 3 and point 1 and 3 here, and point 2 and point 4. So we see point 2 coming here and point 4 going there. And where they are cutting, the older object जो हमने पहले बनाया था, जहां जहां ये कट कर रहे हैं, we gave those point as P, Q, R and S. Let's say that we give them P, Q, R and S, right? Now what will happen is, अब ये जो object कट किया हमने, जब इसके projections उठाए ऊपर, right? हमने जहां पे ये पॉइंट कट कर रहा है पी क्यू को, हमने उसके प्रोजेक्शंस लिए ऊपर. जहां पर पॉइंट सी इस वाली वर्टेक्स को कट कर रहा है, उसके प्रोजेक्शन लिए हमने ऊपर. एंड व्हेन वी जॉइन दीज पॉइंट्स टुगेदर, राइट, that is when we will get something of this sort. So now you are able to understand. So this is my front elevation, which will be formed by virtue of my side and my top elevation. मेरा top view और side view है, उसकी मदद से मेरा ये front elevation बनेगा. Now when you are looking at the object, you can see, this is the side. That is exactly what we are getting. And this is the top. This is what we are getting as top view. ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay, so this is the question number 1 that you have to do. Now ये क्वेश्चन का जो तरीका है वो चीज समझ में आएगी. हाउ इज द इंटरसेक्शन वर्किंग, इंटरसेक्शन कैसे कर रहे हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का. Now it is not only that the intersection can happen in terms of very clean and square surfaces. This can even happen for very complicated surfaces like a cylinder, like a square, like a cylinder, like something else, तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह पे सिलेंडर को रख देता हूं, मैंने वो वाला ऑब्जेक्ट मेरा वहीं रखा है. I just take this cylinder there and try to put this
अब अगर ये सिलेंडर होगा, इसके प्लान में वही सेम पोजीशन पे मैंने सिलेंडर को रखा है, मतलब मैंने कोई पोजीशन में चेंज नहीं किया है. I have just what I've just done is instead of using the square prism, I have now used a cylinder. So now you are able to see what changed. Now earlier we were getting very rigid lines, and instead of rigid lines, now we are getting a curve. You are able to see this curve. You are able to appreciate the curve that we are getting. And this curve we are not getting it in side elevation. Side elevation में तो वो line ही दिख रहा है. But जब हमारा front view देख रहे हैं हम, we are getting this as a curve. I'll just scale this down a little so that you're able to appreciate the curve a little more. Curve दिखा? You're able to see this curve, make this curve out. And even when you're looking at the plan, you are not able to see how this penetration happened. But when only and only when you are looking at the front of this intersection, that is when you are able to appreciate how this curve is going in. And इसके जो हमारे points होते हैं वो हमारे को generator से उठाने पड़ते हैं. And let's just go ahead with question number 2. Then we'll understand this a little better in detail. How do we draw this and how do we go about this? Okay, now the question number 2. Square base prism of base side 60 mm is resting on its place in HP, which is horizontal plane, with a face inclined to 45 degrees to VP, which is vertical plane. So that means जो हमारा older object है, जो हमारा ये वाला object है, almost इसी तरह से रखा हुआ है, because it is making 45 degree angle with VP. The question says that it is making a 45 degree angle with VP, and that is how we have kept it, that it is making a 45 degree angle with VP. Is completely penetrated by a horizontal cylinder of base diameter 60 mm, such that axis of prism and cylinder intersect each other at right angle. That means अभी जो हम ये इक्वेशन देख रहे थे, यहाँ पर एक सिलेंडर was bisected by a square prism. Instead, what is happening is that this prism, square prism, is intersected by the cylinder. And how is that intersected? इस intersection के लिए ये कहता है सवाल कि ये 90 degree angle पे, because the axes are perpendicular to each other. So what I am doing is, because the axes are perpendicular to each other, so let's say this, I increase the size of the cylinder a little and reduce this a little so that this is there. And अब मैं इसका जो generator है उसको पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, and I keep it here. तो ये दोनों के एक्सेस, मतलब इसका जो सेंट्रल एक्सेस है, मतलब इसका जो एक्सेस है और जो इसका एक्सेस है वो दोनों इन लाइन हो गए. They are both perpendicular to each other, but it says that they are meeting in the center, intersect each other at right angle. So what I'll have to do, I'll have to move this object towards the center and penetrate this object. So
This is what I will see. So when I'm looking at the side elevation, I will see a circle and the object making a rectangle with a line in center. This is what is going to be my front. Rather, we'll come back to the front later. Then this is what is going to happen in my plan. ये समझ में आया सबको? And this is what I'm going to see when I see it in elevation. So now, with the help of my side elevation and my generators from the top elevation, I can connect these points. ये dotted lines दिख रही हैं आप सबको? These are basically the generators. And now when I see these generators, and मैं अभी उस पे आता हूँ. Just show you how this is to be done. So now, you're seeing this. ये वाला दिख रहा है आप सबको clear? Now in this is the pyramid square prism which is kept on ground, which is A, B, C and D. You're only able to see the point D and B mentioned here, but this is A, B, C and D, right? And इसके जो projections हैं वो इन्होंने बना रखे हैं A dash, B, D, B dash, D dash, C and C dash. That is how this prism is made. And when we look at the side elevation of this prism has D point taking its projection going up, D and D dash, B point taking its projection, B, B dash, and this point has it's at A and C. So A dash, C, C dash. That's what we have. Now the question says that the axes of this are perpendicular. So perpendicular axes can be shot यहाँ पर एक axis यहाँ और दूसरी axis यहाँ. So using this center of the axis, we draw a circle because side elevation में हमारे को वो circle ऐसा दिख रहा था, right? So that is what has been done. And 30 degree angle के generators हमने adjustable set square से 30 degree angle लगाए, and that is how 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So we took all the 12 and ये जो 12 हमने बनाए हैं उस point को हमने नीचे project किया. We got this point 3, 5 because we got this point 4. First we get the point 4, then this is point 3, 5, and in the similar way taking these projections down, हमारे को के सारे side वाले मिल गए. We get all the sides, and now the height of the cylinder, जो axis of the cylinder है उसकी अगर हमारे को length पता है तो center से उसका half करके, so let's say axis जो हमने cylinder ले लिया, that this is cylinder is 100 mm. That means 50 mm on this side and 50 mm on this side, where it is completely penetrating this prism of side 60 mm, right? हमने ये 50 mm इधर लगाया, 50 mm इधर लगाया, and we draw this as a rectangle. अब इसमें एक जो mistake है इस drawing के अंदर छोटी सी, वो ये है that these generators, you know, we'll have to draw these generators until this rectangle, because these generators will denote the curve that this is not a rectangle which is penetrating, but this is a square which is this is a cylinder which is penetrating. So now wherever these two objects are intersecting, हमारे को हर जनरेटर में एक पॉइंट मिलेगा, एंड ये पॉइंट जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर और इसकी जब हम एक्सेस लेके आएंगे साइड में, सो लेट्स से दिस इज 3, 5 पॉइंट, and I take this projection up
and I take this projection 5 and 3. So 3 and 5, I get these points. Point number 4 is cutting at the edge. So point number 4 here, taking the projection up. Point number 4 from the side, and it is meeting here. This is point 4. 0.35, and similarly we'll take all the other points and we will be able to draw this curve. This is what our final object is going to look like. So we'll have to draw the front elevation at the towards the end, and that will be done through projections which are coming from the top view and the side view. ये चीज सबको समझ में आई? Yes, sir. इंटरसेक्शन समझ में आया नहीं आया? कोई भी जब हम दो ऑब्जेक्ट को मर्ज कर रहे हैं वो चीज समझ में आई सबको? ठीक है, अब ये तो है थोड़े से सिंपलर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर से डील कर रहे हैं हम. What if we are dealing with, मतलब there can be multiple things. अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, it is a classical example of penetrating two cylinder. मतलब जो अभी हम स्क्वायर से जो हम इंटरसेक्ट करा रहे थे उसकी जगह पे हमारा ये सिलेंडर टू सिलेंडर का ही इंटरेक्शन है. तो I'll just change the color of one of the cylinders. कुछ ऐसा सा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. Now this, as soon as we get to this question, this starts to get a little complicated. इसमें भी हमारे को क्या करना पड़ेगा? ये एक्सेस से नहीं आया है. Just reduce the size a little for one of them so that you can better appreciate that. Now अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट वाज, मतलब अभी तक जो हमने चीजें देखी हैं उसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट थे ये इनकी एक्सेस सेंटर के अंदर ही मैच कर रही थी. राइट, सबकी एक्सेस जो थी वो सेंटर में मैच कर रही थी. ऐसा भी तो हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ मैचिंग दिस द सेंटर, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे हो. ये चेंजेस दिखा? ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द सेंटर ना? दिखा?
Hello. You're able to appreciate how this change, how this the location of this, how the location of axis when changes, how the resultant figure is going to change, both in side elevation, in in top view, and inside and in front view as well. That is what we have to be seeing. That is what we have to be looking at. Is कि जो हम ये ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं और ये जो चीज हम देख रहे हैं, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो ये कहता है सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 70 mm height and height 100 mm. Let's say the red one is 70 mm and the height is 100 mm, resting on its place in HP. It is kept in HP, which is where it is lying on its base on HP, right? It is penetrated by another cylinder of base diameter 60 mm. So it is a reduced diameter of for the penetrating cylinder, and height of 100 mm, such that their axes intersect each other at right angle. Draw the projection and show the curves of intersection. So it is what we have to show is curves of intersection. Now this question does not say that it is penetrating at some angle or distance. So we can easily assume that it is penetrating at the center. So we are making them meet here. So the axes are aligned, and that is how we need to resolve this. So अभी जो हमने same projections एक जब हम स्क्वायर प्रिज्म में उठा रहे थे तो हमारे को 4 प्रोजेक्शन से काम चल रहा था। अब जब हमारा नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस बढ़ गया है, हुआ क्या है, नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस बढ़ने की वजह से हमारा ये जो नीचे वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके भी हमारे को 12 प्रोजेक्शंस उठेंगे, और सॉरी साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके भी 12 प्रोजेक्शन उठेंगे, और जो बॉटम वाला प्रोजेक्ट है, बॉटम वाला जो हमारा सिलेंडर है जो प्लान में हमें दिख रहा है, के भी प्रोजेक्शंस उठेंगे। एंड बोथ द प्रोजेक्शंस व्हेन वी आर मीटिंग देम, प्रोबेबली ये अभी इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इट इज एडवाइज्ड कि आप एक की तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड दूसरे वाले का आप नॉमेनक्लेचर करें A B C D E F G H I J K L, राइट? तो उससे होगा ये कि यू विल बी एबल टू सी हाउ द इंटरसेक्शन ऑफ 7J वर्क्स, how the intersection of the two is working to give you this curve very easily. बॉटम के भी 12 प्रोजेक्शंस आएंगे, वो हम प्रोजेक्शंस ऊपर लेंगे, तो यहाँ के 12 प्रोजेक्शंस आएंगे वो हम साइड में लेंगे, एंड यहाँ कहीं हमारे को ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे ये वाले कर्व पे, विल टेक देम अप, एंड intersection point of these will give us the, ये चीज समझ में आई? ये चीज क्लियर हुई सबको? हेलो, ऑडिबल? एम आई नॉट ऑडिबल? Yes, sir. ये चीज समझ में आई सबको कि इंटरसेक्शन कैसे काम कर रहा है? आई थिंक सो ये वाला जो ये वाला है ना, ये बच्चों को समझ में नहीं आया, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन शो इट इन द ग्राफ पेपर और समथिंग। मेरे को लग रहा है कि ये बच्चे समझ नहीं पाए ये वाला हिस्सा। अच्छा मैम, मैं अभी एक मिनट ग्राफ पेपर में बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। Are you getting it, guys? To be you should be honest, because अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो you will be not able to draft it.
Hello. Yes. So now I am visible from this screen. So what I'll do, this camera. Students, you have to pin Ankit's next, जो second screen है. I'll stop presenting from this screen. So it will be better for you people. I need Just give me a minute. I need to get my tripod. Give me 1 minute.
visible now? Yes, sir. Now the thing is कि जो क्वेश्चन है हमारा वो ये कहता है a cylinder of base diameter 70 mm। तो हमने ये HPVP की लाइन खींची, हमने ये कि HPVP की लाइन खींची यहाँ पे। now HPVP की जो हमने लाइन खींची है HPVP की हमने लाइन यहाँ पे खींची। अब ये जो HPVP की लाइन हमने यहाँ पे खींची है, इस HPVP की लाइन में सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 70 mm एंड हाइट 100 mm। सो दैट मींस हमारा जो बेस डायमीटर है, हमने 35 mm का कंपास खोला एंड 70 mm का सर्कल बनाया एंड वी टुक द प्रोजेक्शंस अप and drew this object। अब यहां से हमने 30 डिग्री के सारे स्पोक्स बनाए। We are making 30 degree spokes so that we can divide this into 12 parts, right? We are dividing this into 12। तो हमने ये 12 में डिवाइड किया। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, right? And when we take its side projection, we even get a cylinder here, and now projecting the spokes, we will get these spokes here as well. That is how things are working। ये हमने साइड प्रोजेक्शंस लिए एंड इन द सिमिलर वे हम इसके प्रोजेक्शंस ऊपर ले सकते हैं। I am not drafting, I am sketching, so my projections are a little vary, but when you guys are drawing it वो पूरा proper आ जाएगा। Now it says that it is penetrated by another cylinder of base diameter 60 mm and height 100 mm such that their axes intersect। So that means अगर axis से intersect कर रहे हैं तो axis तो इसकी सेंटर वाली ये वाली axis है, यहां से अगर मैं उसका diameter which is 60, so that means I'll draft this as 60 mm का circle and I will make the spokes again this। I'm naming this as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right? Now, when I'm drawing the projections on the side, because this is the height of this is 100 mm again. So what I will have to do, from the center 50 mm here and 50 mm here, and इसके जो side projections आएंगे, all will act as generators to it, right? So I will get these points here. Now the thing is, ये पेनिट्रेट कर रहा है इसको इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ. हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये जब पेनिट्रेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मेरे को इसका एक बार समझ, अब ये साइड एलिवेशन में यहां बनेगा, और जब मैं इसके प्रोजेक्शंस नीचे लेकर के आऊंगा, ये यहां पर भी बनेगा ना. नाउ थिंग इज दैट जहां जहां ये कट कर रहा है, now this is cutting at this point, so that means ये वाला ऊपर गया, एंड यहां पर जो जनरेटर मैं इसका कट कर रहा हूं, जो भी जनरेटर मैं इसका यहां पे कट कर रहा हूं, वो जनरेटर मेरे को ऊपर भी मिलेगा ना. तो मेरा एज है वो मैंने यहां काटा, तो ये एज का जो पॉइंट है, ये एज का पॉइंट मेरे को यहां मिलेगा. So that means this point I am getting यूं गया और ये यूं गया. तो ये वाला पॉइंट यहीं है, ये पॉइंट यहां है. अब जब मैं इसका प्रोजेक्शन यहां लूंगा, तो ये वाला पॉइंट मेरे को जो यहां एज पे है वो यहां सेंटर है. So when I'm bringing this in, I will get ये वाला पॉइंट will I will get here. ये वाला जो पॉइंट है, it will intersect with this point, and this point I will get here, which means कि जो मेरा ये वाला 10 वाला पॉइंट है, 10 वाला पॉइंट will come here and I will be able to get this curve like this. ये 10 वाला जो एक्सेस है, ये 10 वाला एक्सेस यहां जा रहा है वर्टिकल, और 10 वाला एक्सेस यहां जा रहा है. सो 10 वाला एक्सेस जहां जहां ये कट हुआ, इस और इस पॉइंट पे, सो दैट मींस आई हैव टू पुट दीज पॉइंट्स ऑन 10 एक्सेस. सो दिस पॉइंट विल कम हियर एंड दिस पॉइंट विल कम हियर. ये ऑब्जेक्ट 10 वाले एक्सेस को यहां पे और यहां पे कट कर रहा है. तो ऑन द 10 एक्सेस आई पुट दीज 2 पॉइंट्स. दिस is cutting my 11 का axis at this point and this point. So on 11 axis I will have to put this point and this point. यहां पे मेरे ये पॉइंट्स इधर से आ रहे हैं, साइड से ये पॉइंट इधर आ रहे हैं. ये वाला ऑब्जेक्ट जिस जनरेटर को जहां काट रहा है, वहां से अपने को ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन उठा करके और यहां पे पॉइंट्स मार्क करने हैं. सो वी विल गेट दीज 2 ईयर शेप्ड. Okay. क्लियर हुआ ये? चीज समझ में आई सबको? यस सर. Okay. Now moving on. ये आपका फाइनली जो ऑब्जेक्ट दिखेगा, वो आपका कुछ ऑब्जेक्ट इस तरह का दिख जाएगा. क्लियर? Yes, sir. Okay. Now moving on to your question number 4.
मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4. अब फोर्थ क्वेश्चन पे जब हम मूव कर रहे हैं, the question number 4 reads, a square pyramid of base side 70 mm and axis 100 mm is resting on its place in HP on the base equally inclined to VP. That means again it is a square pyramid and it has a base side 70 mm and height of 100 mm. So that means ये जो pyramid है ये ऐसा blue वाला pyramid है, but it says that it is making a equal angle to VP. अभी ये equal angle है क्या VP के? If let's say this is our vertical plane at the back, so are the sides making equal angle to VP? Hello, I'm asking something. Yes, sir. अभी क्या ये साइड इक्वल एंगल पे है? इफ लेट्स से दिस इज VP, if let's say this is my vertical plane at the back, are the sides of this pyramid making equal angle to VP at the moment? Yes, sir. Am I audible? Am I not audible? Yes, sir. Audible. Sir, audible. Oh shit, sorry. I had not unmuted. ठीक है. अब when they are making equal angle to this VP, to make this at equal angle, we'll have to put this at 45 degrees. So हमने हमें इसको 45 डिग्री पे लेके आने के लिए कुछ ये आ गया 45 डिग्री पे. Now the sides are making equal angle to VP, right? The question further reads, a square inclined to VP, a square prism of base side 30 mm having its axis parallel to both principal planes. Now this is, read it very carefully. A square prism of base size 30 mm having its axis parallel to both principal planes. That means something which is parallel to both VP and HP. तो both VP2 and HP को अगर कोई parallel है चीज तो कैसे होगी? अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट को ये कहूं कि दे हैव टू बी द ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP. HP और VP अगर मेरे दो बन रहे हैं तो इसके पैरेलल ऑब्जेक्ट कब होगा? जब वो ऑब्जेक्ट खुद इस तरह इस एक्सिस में लाई करे. सो दैट मींस इफ दिस इज माय HP एंड दिस इज माय VP, द ऑब्जेक्ट इज लाइंग parallel in this axis. So that means अगर ये मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो मेरा HP है नीचे और मेरा VP है ऊपर, and this object oh I deleted it, sorry. Let's say मैंने
ठीक है, एक स्क्वायर प्रिज्म है, जो हमने स्क्वायर प्रिज्म को बना लिया है कुछ ऐसा। राइट, एंड टक ग्रुप। नाउ इफ दिस हैज टू बी, अभी ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज पैरेलल टू वीपी बट इट इज नॉट पैरेलल टू एचपी। तो हमारे को इसको पैरेलल टू एचपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाइन्टी डिग्री पे फ्लिप। नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, राइट? Yes, sir. The axis of solid interact each other at 30 mm above the base of pyramid. That means this is not intersecting in the center of the axis, but it says कि जो ये पिरामिड है इसके 30 सेंटीमीटर ऊपर ये पिरामिड का जो पेनिट्रेशन है ये हो रहा है उसके एक्सिस का। तो which the axis of solid intersect each other 30 mm above the pyramid. तो इसका जो एक्सिस है वो एक्सिस हम यहां पे इसके सेंटर में आ जाएगा उसका एक्सिस, और उसका जो एक्सिस है सेंटर में वो इसके एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है, बट इट इज ओनली अबव 30 mm। तो दैट मीन्स मैं इसको अगर नीचे ले आऊं और इसको ऐसे ले आऊं, कुछ ऐसा सा फिगर आएगा, दिखा? ये सबको दिखा कि नहीं दिखा? जब मैं फ्रंट एलिवेशन में देखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जब मैं साइड एलिवेशन देखूंगा तो मुझे ये ऐसा दिखेगा, राइट? और जब मैं टॉप एलिवेशन देखूंगा तो मुझे ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेरे को इसके प्रोजेक्शंस जो हैं वो बहुत ही सोच समझ के बनाने पड़ेंगे। आई हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन आई एम टेकिंग इट्स प्रोजेक्शंस। सो नाउ वील मूव ऑन टू कि ये दिखेगा कैसा। समझ में आया ये क्वेश्चन? So what we'll have to first do is first draw the base of the pyramid and the pyramid object itself। तो हमने एक पिरामिड के जो प्लान सेक्शन एलिवेशंस हैं वो सारे बनाए। Hello, am I audible now? Yes, sir. So I have moved to a different screen and I've stopped presenting from there.
Audible, visible? Yeah, Ankit. Okay, so now the question जो है हमारा square base prism of side 70 mm and axis 100 mm is resting on is being equally inclined to VP. So that means जो हमारा ये एक्सिस है से इक्वली इंक्लाइंड मतलब ऐसे एक पिरामिड जिसका की साइड सेंटीमीटर है 70 दिखेगा कि जब मैं प्रोजेक्शंस लूंगा साइड में So that's what I get. And जब मैं इसके टॉप प्रोजेक्शंस लूंगा this is what I am getting. ऐसा बनेगा ना मेरा ऑब्जेक्ट. अब ये कहता है इट इज बीइंग पेनिट्रेटेड बाय अ स्क्वायर प्रिज्म ऑफ बेस साइड 30 mm having its axis parallel to both HP and VP. Parallel to both HP and VP हमारा है हमारा parallel to both HP and VP का जो सिस्टम है this object lie somewhat horizontal to it और उसका ये कहता है कि जो उसकी एक्सिस साइड इज ओनली 30 mm above the base of pyramid. So that means कि वो यहीं से शुरू हो जाता है. 30 mm हमने नापा, उस वाली एक्सिस से हमने अब हमारा जो इसका साइड है 30 mm वो 30 mm का जो हमारा स्क्वायर है रॉम्बस जो है वो हमने ऐसे ड्रॉ करना है. जब ये रोम्बस यूं ड्रॉ होगा तो इसके प्रोजेक्शंस आई विल टेक हॉरिजॉन्टली विल टेक द प्रोजेक्शंस हॉरिजॉन्टली एंड हॉरिजॉन्टली उसका एक्सेस 100 mm है तो यहां से मैंने 50 पे कट किया, यहां से 50 पे कट किया. तो माय ऑब्जेक्ट इज समवॉट लाइक दिस एंड इन द सिमिलर वे आई कैन गेट द प्रोजेक्शंस इन प्लान. दोनों ऑब्जेक्ट तो यही है, बट मुझे ये फाइनल दिखेगा कैसा वो देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि हाउ आर दे इंटरसेक्टिंग ईच अदर. नाउ बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट 30 डिग्री एंगल 30 mm above the axis, sorry they are intersecting 30 mm above the axis. तो मुझे ये देखना होगा कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट है ये पेनिट्रेट कर गया इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये पेनिट्रेट कर गया, राइट. This point I am going to get from here. यहां से ये इधर आया, यहां पे पेनिट्रेशन किया, यहां से मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट करूंगा तो ये मुझे कहीं यहां पे पॉइंट मिल जाएगा, राइट. एंड जो मेरा टॉप वाला पॉइंट है वो मेरे को यहां पेनिट्रेट किया, ये पॉइंट को भी मैं नीचे लेकर के आया. Now this is cutting this vertex, which is actually representing two vertexes.
दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ये जब कट करेगा, ये वाला पॉइंट जब यहाँ आएगा और ये जब यहाँ कट करेगा तो इट इज गोइंग टू कट एट 2 पॉइंट्स। ये वाला हमारा यहाँ कट किया, ये वाला पॉइंट जो मेरा यहाँ चल रहा है वो जब मैं इस वाले पॉइंट को देखता हूं तो that is going to result in my final figure of this type. And when I take the projections, ये जब नीचे आएंगे projections, तो ये projection यहाँ आएगा and ये यूं जुड़ जाएंगे। समझ में आया ये चीज या नहीं आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, इट इज गुड। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। अब इसके अलावा जो एक और होता है क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ पड़ता है, वी विल नॉट डूइंग इट एट द मोमेंट, इज इफ दिस, लेट्स से इफ दिस इज पेनिट्रेटेड बाय अ कोन। अगर कोन का पेनिट्रेशन, अब जैसे अभी अपने सिलेंडर का पेनिट्रेशन किया था, इन द सिमिलर वे द पेनिट्रेशन कैन आल्सो हैपन बिटवीन अ कोन एंड अ सिलेंडर। This is a cone and it is penetrated by a cylinder. So Aslan, please mute. Okay. तो अगर ये ऑब्जेक्ट एक सिलेंडर और एक कोन का अगर पेनिट्रेशन हो, उसमें भी अगर थोड़ा सा हम इसको एक्सेस को आगे ले आए, पीछे ले आए, दिखा? Now you are able to relate कि ये ऑब्जेक्ट, how the intersection of cone and a cylinder is going to work. विजिबल नहीं है। Sorry, I forgot to put this on. Sorry, my fault. Another thing that is important, presenting from the screen. Requested to see the presentation and अब स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. So now if we are in a way, putting this
putting a cone and a cylinder to penetrate and intersect each other. तो हमारा cone का और cylinder का जो intersection है, how this is changing. If I change the height, it changes the plan elevation. दिखा how the curves are changing as the position of the object is changing, the curves get changed, right? So that is also something which is there. So it can be intersection of any object. So you just have to be very cautious when you are drawing your building forms, and when you are drawing your doing your architectural drawing, that how objects are placed and how are they intersecting at an angle. अभी ये सब एक बिल्कुल सिंपल प्लेन एंगल्स पे आ रहे हैं. अभी लेट्स से ये अगर इसका एक एंगल भी चेंज हो जाता, now this angle is not only changing in one side direction, but it is changing in two directions, right? अब देखो उस चेंज की वजह से ऑब्जेक्ट का प्लान, सेक्शन, एलिवेशन सब बदल गया. And the location at which it is intersecting also matters. दिखा? So this is how we have to look at intersections of solids. Okay. So you have one sheet, 4 questions to be drafted on this sheet. अब सबसे पहले ये बताओ कि ये कॉन्सेप्ट किसी को अगर नहीं समझ में आया तो वो बताओ. कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, that is good. बट सर एक बार इसकी आप वीडियो तो शेयर कर ही देना. बिल्कुल, I'll share the video right away. I'll not delay this thing. तो अब अपन okay, let's do this thing. अपन सब जने after doing one question, so I expect all of you to do at least one question on the sheet, and we'll divide the class into 4 groups. That is 1 to 11 doing question number 1. 12 to 22 doing question number 2, 23 to 33 doing question number 3, and rest of them doing question number 4. आप सब जने ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन को सॉल्व करके और मुझे पोस्ट लंच सेशन में मिले. सो दैट इज वील मीट बैक एट 1:30, एंड 1:30 तक आपका ये जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन सबका सॉल्व हो जाना चाहिए, सो दैट you do not face issues जैसे कि आपने पिछले शीट के अंदर इश्यू फेस किए. So all of you should at least have one question, and I will create probably I'll do I want to see all of you, all of the sheets with one question complete. मैं सबकी एक शीट कंप्लीट देखना चाहता हूं, और जिसकी शीट कंप्लीट होगी, मतलब एक क्वेश्चन जिसका हुआ होगा, उसी को अटेंडेंस मिलेगी 3rd स्लॉट की. Am I clear on this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and now I call for attendance. Please respond to your roll call. First year C.
साहिल, प्रेजेंट सर। शाकिब, प्रेजेंट सर। साक्षी, Present, sir. समर्थ, प्रेजेंट सर। संदीप शर्मा, प्रेजेंट सर। शिवानी, संजीवनी, Present, sir. सार्थक, Present, sir. मित्तल, सत्यम शर्मा, प्रेजेंट सर। शैली चौहान, शशांक मेहता, Present, sir. असलान, शोभित, प्रेजेंट सर। श्रेयांशी, श्रुति प्रजापति, सिद्धार्थ शर्मा, प्रेजेंट सर। स्कंदजीत, यस सर प्रेजेंट। स्नेहल, Present, sir. सुनील कुमार वर्मा, सनी सैनी, कोइशी, Present, sir. तुहिना, Present, sir. विविशा, Present, sir. उज्जवल, उत्कर्ष प्रताप सिंह, Present, sir. वैभव, प्रेजेंट सर। वैधी, Present, sir. वंशिका, Present, sir. वर्णिका, Present, sir. वर्षा, Present, sir. वर्तिका, Present, sir. विधान, प्रेजेंट सर। विकास, प्रेजेंट सर। विशाल जांगीर, यश चौधरी, प्रेजेंट सर। यश दहिया, प्रेजेंट सर। यश जैन, प्रेजेंट सर। यश यादव, यशिका अग्रवाल, Present, sir. यशिका राठी, Present, sir. यशवंत शर्मा, प्रेजेंट सर। यशवंत सिंह, प्रेजेंट सर। यशुराज सिसोदिया, साक्षी जायसवाल, Present, sir. अरुणव, सर यश यादव प्रेजेंट सर। यश, एक्सक्यूज मी सर। यस, Arslan is present. असलान प्रेजेंट, डन। सर उज्जवल भी present है। उज्जवल गुब्बे, Sir, Shruti present. श्रुति प्रजापति, Yes, sir. डन। साजिद अली सर। कौन? साजिद अली। सर मेरा नाम ही नहीं आया सर। क्या नाम है? सर तेज। हाँ, तेज नहीं आया यार। अंकित एक है ना हनी लास्ट सैनी के बाद है। नहीं वो भेजी थी लिस्ट वो आप वही देखनी पड़ेगी, मेरे को वही लग रहा है। मैं भी उसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ मैम। नेक्स्ट जो मेरे पास अटेंडेंस लिस्ट मैं आपको सेंड करती हूँ, इसमें अटेंडेंस की भी हुई है। पेज है और एक और किसका नहीं आया? साजिद सर। हाँ साजिद, ठीक है, ओके। शैली भी प्रेजेंट है, उसने लिखा चैट बॉक्स में लिखा है। कौन प्रेजेंट है? शैली। शैली चौहान,
ठीक है, ठीक है, ओके, सो वील मीट पोस्ट लंच एट 1:30। 2 घंटे के अंदर सब जने एक क्वेश्चन अपना ये कंप्लीट करो, और पिछली वाली जो शीट है उसको आप कंप्लीट करके वो दे दें, सबमिट कर दें। तो वो 4th वाला क्वेश्चन मैंने रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी।